दोस्तों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आप सबको मैं अपनी विचार रखना चाहता हूँ इस भारत देश की आज की स्थिति के बारे में। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इन सब की व्यवस्था कौन करता है, कौन करेगा, कौन कर सकता है? ये सिर्फ सरकार के हाथों में होती है। ये सब सरकार करते हैं। और कब करते हैं? जब अच्छी सरकार होते हैं, जब उनकी सोच, उनके विचार में नेक विचार आते हैं, विचार होते हैं, वही लोग करते हैं। दोस्तों, जब हम अच्छे से अच्छे राजनीतिक विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को हम चुनते हैं, चुन के विधानसभा सांसद में भेजते हैं संसद में, तभी हमारे लिए बिजली, पानी, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं और हमारे लिए अच्छे से अच्छे कानून की व्यवस्था करते हैं। लेकिन देश की व्यवस्था आज इस कदर मतलब इतनी गिर चुकी है कि कांग्रेस और भाजपा और अन्य मनुवादी पार्टियों के लोग न तो शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, न महिला, न किसान, किसी के बारे में भलाई नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों, आज हम सब देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि आए दिन गरीबों को पुलिस के द्वारा पिटवाया जाता है। पुलिस आए दिन अपने वर्दी की धौंस दिखाकर सरेआम कहीं भी रोड में मार दे रहे हैं। ना अदालत सुन रही है हमारी बात, ना पुलिस सुन रही है हमारी बात। और सरकार ये चाह रही है कि मतलब उनके बारे में, देश की भलाई के बारे में और जनताओं के बारे में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। छोटी मोटी काम होती है तो उनकी मजबूरी है दोस्तों ये सब काम करने के लिए, छोटी छोटी काम करने के लिए। आज देश में इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गई है, देश में इतनी भ्रष्टाचार हो गई है कि 100 रुपये कमाने वाला मजदूर 1 लाख की महीना वाले अधिकारियों को घूस देते हैं। आप सोच सकते हो इतनी आज की स्थिति हो गई है। साथियों, दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या न नेताओं की है, न विधायकों की है, न सांसदों की है। सबसे बड़ी समस्या हमारे खुद के ऊपर है। दोस्तों, जब चुनाव आती है तो हम लोग 100-200 रुपया, 500 रुपया, साड़ी, कम्बल, मुर्गी, कुकरी, दारू, इन सब के पीछे हम लोग अपने ईमान को बेच देते हैं और एकदम अनपढ़ से अनपढ़, गुंडा, जाहिल, बदमाशों को हम लोग चुनाव में वोट देते हैं और जीतते हैं। जो आदमी हिंदी को ठीक से बोल नहीं पा रहा है, जो आदमी संसद में, विधानसभा में जब उनकी शपथ ग्रहण होता है तो शपथ ग्रहण की हिंदी को ठीक से बोल नहीं पाते हैं। बताओ, ऐसे ऐसे नेता को तो हम लोग चुन के भेजते हैं। नेताओं की कोई गलती नहीं है साथियों, सब गलती जनताओं की है और ये किसी एक विधानसभा सांसद या फिर राज्य की नहीं है, ये सब पूरे देश में हो गई है साथियों। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या की निदान अगर हम लोग करना चाहते हैं तो वोट में अच्छे से अच्छे शिक्षित व्यक्ति को चुनाव में भेजना चाहिए, ना कि अनपढ़ों को चुनाव में वोट देकर जिताना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, एक कांग्रेस और बीजेपी दोनों की विचारधारा एक विचारधारा है दोस्तों। इन लोग बोलते हैं कि एक चुनाव में 5 साल में आप रहो, 5 साल हम रहेंगे। इनकी यही नीति है दोस्तों। चुनाव के समय इन लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद एक ही थाली में बैठकर खाते हैं। इसलिए आज अब आप देख रहे हैं रायपुर जिला के धरसींवा विधानसभा की नकटी सम्मानपुर गांव में 85 घरों से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। बिना नोटिस, बिना सूचना दिए उनको घर को तोड़ दिए हैं और
इतनी बरसात में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे बताओ। उनके व्यवस्थापन का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। रात में 12 बजे आके तोड़ दिए गए हैं। तो ऐसी एक घटना नहीं है दोस्तों, भारत में ऐसे हज़ारों घटना दिन प्रतिदिन होते हैं। किसी के रेप होते हैं तो किसी के घर को जिंदा जला दिया जाता है, किसी महिला पुरुष को। साथियों, चुनाव के समय में नेता लोग घोषणा पत्र तैयार करते हैं और भाषण देते हैं, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनताओं की। भाषण में हम लोग आ जाते हैं, घोषणा पत्र में आ जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हमारे लिए ये करेंगे, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए भाषण होती है और भाषण के अलावा कुछ नहीं होती है। घोषणा पत्र में लोक लुभावन बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक समस्या होती है। राजनीतिक समस्या अगर ख़त्म हो जाए, अच्छे व्यक्तियों को चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में भेजेंगे, तब भारत देश की हर समस्या का निदान हो सकती है। दोस्तों, भारत में वोट चोरी के इल्ज़ाम लगता है कि वोट चोरी करके चुनाव जीता जाता है। तो जैसे कि हर एक चीज़ में फिंगरप्रिंट लगता है, हर एक चीज़ में, तो वोट देने में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल भारत सरकार क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वोट की सही वोटिंग हो। और सही व्यवस्था कब करेंगे? जब सही सरकार होगी तो सही व्यवस्था करेंगे। ये सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी के सरकार तो है। एक बार कांग्रेस आएगी तो एक बार बीजेपी आएगी और दोनों मिलजुल के बांट के खा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही दो पार्टियां हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीक़ा से। जल, जंगल, ज़मीन, सरकारी संस्थाओं को यही दोनों तो बेचकर खाए हैं और खा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के समय में आप लोग बिल्कुल भी किसी भी लोक लुभावन बातों में दारू, पैसा, रुपया और समाज को बेचने के काम बिल्कुल मत कीजिए। तब जाकर ये देश में अच्छे से अच्छे राजनीतिक लोग जाएंगे, विधायक, सांसद लोग जाएंगे तो अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे आप लोगों की व्यवस्था करेंगे, कानून बनाएंगे, जिससे आप लोगों के घर परिवार की या देश की सभी के विकास हो सकती है। इसलिए साथियों, आप लोग पूरा भारत देश के लोग ये ठान ले, मन में गांठ बांध ले कि बीजेपी कांग्रेस को बिल्कुल भी मत दे। जो बीजेपी कांग्रेस को वोट देते हैं समाज को बेचने का काम करते हैं। साथियों, ये छोटे मोटे लोग लालच, पद प्रतिष्ठा के कारण से वोट देते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर समाज को पूरा डुबोने के, देश को बेचने के काम करते हैं। साथियों, जो बीजेपी कांग्रेस के बारे में बोलते हैं उनको तो आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है बीजेपी के द्वारा से। इनके खिलाफ जो भी बात करेंगे उनको प्रताड़ित करेंगे, देशद्रोही करार कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी है, इन लोगों को हम वोट न ही दें और इनको चुनकर हम संसद विधानसभा में न भेजें। अगर ऐसे करेंगे, हम लोग इनको वोट ही न देंगे, संसद और विधानसभा में न भेजेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मानकर चले कि देश की विकास, उन्नति, परिवार की विकास, उन्नति अगर हम लोग शिक्षित व्यक्ति को देंगे वोट और चुनाव जिता कर भेजेंगे तो वही दिन ख़त्म हो जाएगी, समझ लो। इतना कहकर मैं अपनी बात को रखता हूँ साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।